क्या इस स्मारक की देखरेख नहीं होनी चाहिए कि जिस जवान ने हमारी रक्षा के लिए बंदूक उठाया था, अपने घर वालों की भी परवाह नहीं की थी और वो जवान एक बम ब्लास्ट में शहीद हो जाता है। ये बम ब्लास्ट तब हुआ था 6 अप्रैल 2010 को, आपको ताड़मिटला का कांड याद होगा जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे। उस घटना के महज कुछ महीनों के बाद यानी कि 17 मई 2010 को ये चिंगावरम बम ब्लास्ट हुआ था और सरियम गंगा भी उसमें शहीद हो गए थे। एक कदम सरकार को और बढ़ाना चाहिए। जो मूर्तियां क्षतिग्रस्त पड़ी है, जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है और टूट रही है मूर्तियां, उस ओर भी सरकार ध्यान दे और इसका रिपेयर कराए ताकि सही मायने में जो जवान हमारी रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सके। हम आपके सुखद यात्रा की कामना करते हैं। नगर पंचायत दोरनापाल, सामने आपको कोंटा राजमेंद्री हैदराबाद की डिस्टेंस दिख रही है कि यहाँ से हैदराबाद की दूरी कितनी है, कोंटा की दूरी कितनी है और राजमेंद्र की दूरी, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है जो आंध्रा को छत्तीसगढ़ से जोड़ता है। मैं आज कामापेदागुड़ा के सामने में हूँ, पीछे की गली है, वहां से अपन कामापेदागुड़ा में एंटर करते हैं। हम बार बार देखते हैं, अधिकतर देखते हैं, जब जब कई नक्सली हमले होते हैं तो उस नक्सली हमले के बाद में स्थानीय प्रशासन हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर केंद्र की सरकार हो, उस हमले के बाद जो जवान शहीद होते हैं, सांत्वना उन नेताओं के द्वारा दी जाती है और उनके परिवार के साथ ढाढ़स भी बांधा जाता है कि अब जो है, जो जवानों की शहादत हुई है, अब सरकार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और उसके बाद जो जवान शहीद होते हैं उन जवानों की याद में एक स्मारक बनाया जाता है। वो स्मारक उन्हें सम्मान देने के लिए बनाया जाता है, उनकी याद में बनाया जाता है। और जितने भी शहादत दिवस आते हैं या फिर स्वतंत्रता दिवस आते हैं, 15 अगस्त हो गए, 26 जनवरी हो गए, हम उन जवानों को याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कामापेदागुड़ा में एक शहीदों का स्मारक बनाया गया है। आप नजदीक से दिखाएंगे, स्मारक है। ये जो स्मारक आप देख रहे हैं, मैं आपको नजदीक से भी लेकर के जा करके दिखाना चाहूंगा। ये जो स्मारक है, ये स्मारक करतम सरियम, माफ कीजिएगा, सरियम गंगा का है। और सरियम गंगा के बारे में मैं बता दूं, ये एसपीओ के जवान है। एसपीओ होता है जो शुरू के समय में जो सलवा जुड़ुम का समय चल रहा था, उस सलवा जुड़ुम के समय में जो स्थानीय लोग होते हैं और स्थानीय लोगों को जो तैयार किया जाता है पुलिस जवान के लिए, जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये एक सबसे नीचे का कैडर होता है जिसे एसपीओ कहते हैं। मैं ये चीज क्यों दिखा रहा हूँ आपको, नेशनल हाईवे के बाजू में बना हुआ है। दरअसल दंतेवाड़ा जिला जब था, 2010 की बात है, तब एक चिंगावरम गांव है गादीरास के पास, वहां पर एक हमला हुआ था, ब्लास्ट किया था नक्सलियों ने, बस को उड़ा दिया था जिसमें 50 की संख्या में लोग थे, 15 एसपीओ थे और सलवा जुड़ुम के कुछ सदस्य भी थे। और ऐसे करके कुल 50 लोगों की शहादत हुई थी, जिसमें से एक सरियम गंगा भी थे जिनकी शहादत हुई थी। और यहाँ पर उनके याद में उनको सम्मान देने के लिए ये स्मारक यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन स्मारक की मैं बता दूं, आप नजदीक से दिखाएंगे कि क्या इस स्मारक की देखरेख नहीं होनी चाहिए कि जिस जवान ने हमारी रक्षा के लिए बंदूक उठाया था, अपने घर वालों की भी परवाह नहीं की थी और वो जवान एक बम ब्लास्ट में शहीद हो जाता है। ये बम ब्लास्ट तब हुआ था 6 अप्रैल 2010 को, आपको ताड़मिटला का कांड याद होगा जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे। उस घटना के महज कुछ महीनों के बाद यानी कि 17 मई 2010 को ये चिंगावरम बम ब्लास्ट हुआ था और सरियम गंगा भी उसमें शहीद हो गए थे। लेकिन ये आप देखेंगे कि किस तरीके से इसमें सम्मान दिया जा रहा है। हालांकि इसकी पुताई अच्छे से की गई है, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन की तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन आप ये बंदूक देखेंगे, बंदूक का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। और मैं अंदर भी जा करके पूरा बताने की कोशिश करूंगा। ये जो बंदूक है, बंदूक बनाया गया इस मूर्ति में, लेकिन बंदूक का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। तो हम तो सम्मान देने की बात करते हैं शहीदों को, लेकिन क्या अपन सही में सम्मान दे रहे हैं कि हम इस शहीद जवान का, जो किसी का बेटा है, सबसे पहले तो देशभक्त है, इसके वजह से ही हम सारे लोग, ऐसे जवानों की वजह से ही यहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। आप देखेंगे टोपी जो बना हुआ है और टोपी में भी उसका सीमेंट उखड़ चुका है। तो इस तरीके की सम्मान क्या हम सही मायने में दे रहे हैं? स्थानीय प्रशासन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर आप सिर्फ जो जवान होते हैं उनको सम्मान देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जो मूर्ति आपके द्वारा लगाई गई है
उसका देख रेख नहीं हो पाना अपने आप में भी कई सवालिया निशान खड़े करता है स्थानीय प्रशासन के लिए। क्योंकि जो जवान हमारी रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं, उन जवानों के सम्मान के लिए हमारे पास समय ही नहीं रह जाता। हालाँकि सम्मान देने के लिए ये अच्छे से छतनुमा बनाया गया है और मूर्ति भी अच्छे से यहाँ पर बना करके रखी गई है। लेकिन साफ-सफाई की मैं बात करूँ, मूर्ति के जस्ट सामने का हिस्सा आप देखेंगे, यहाँ पर साफ-सफाई किसी भी प्रकार की नहीं है और वो पेड़ है। जो शहीद स्मारक बना हुआ है मूर्ति जस्ट सामने में ही एक पेड़ है और यहाँ पर आपको असामाजिक तत्वों के द्वारा दारू की बोतलें मिल जाएँगी और डिस्पोज़ल मिल जाएँगे, दारू की बोतल देख रहे होंगे इस पूरे तरफ आप देखेंगे इसके पीछे के हिस्से में मतलब मूर्ति जहाँ पर ल लगी हुई है, उसके जस्ट सामने में ही ये दारू की बोतलें हैं। क्या स्थानीय प्रशासन को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए? या फिर स्थानीय प्रशासन को इसकी साफ-सफाई की व्यवस्था में ध्यान नहीं देना चाहिए? तो ये कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं, जब हम एक तरफ शहीदों के सम्मान की बात करते हैं, उनकी याद में स्मारक बनाते हैं और उनके लिए हम पूजा भी करते हैं, उनको ससम्मान हम सारी चीज़ें करते हैं जो एक शहीद जवान के लिए हम देखते हैं, सुनते हैं और लगातार ऐसे ही जो स्मारक हैं दोरनापाल के अलग-अलग क्षेत्र में है। दोरनापाल के स्टार्टिंग में जब आप सुकमा से एंटर करते हैं तो है और जगरगुंडा की ओर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी। तो वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है, लेकिन ये स्मारक काफ़ी क्षतिग्रस्त स्थिति में है, तो स्थानीय जो प्रशासन है उसको इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और स्थानीय प्रशासन को ऐसे जो मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं, उसको तत्काल रिपेयर कराया जाए ताकि जो जवान हमारी रक्षा में शहादत हुए हैं, जिन जो शहीद हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी रक्षा के लिए और उनके सम्मान में हमने ये मूर्तियाँ बनाकर अच्छा काम किया है, इनके घरवालों को सम्मान किया है हमारे द्वारा समय-समय पर प्रशासन के द्वारा इनके घरवालों को सम्मान भी दिया जाता है। बस एक कदम सरकार को और बढ़ाना चाहिए, जो मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त पड़ी है, जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है और टूट रही है मूर्तियाँ, उस ओर भी सरकार ध्यान दे और इसका रिपेयर कराए ताकि सही मायने में जो जवान हमारी रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं कृष्णा और मैं अजय चंद्राकर, एआरसी न्यूज़ दोरनापाल। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिए। धन्यवाद।